दुकुश 28 न्यूज चैनल आपके चैनल में स्वागत है। मैं एडिटर इन चीफ देवव्रत छिल्लर आपका स्वागत करता हूं। इस अंक में हम चुलकाना धाम की पावन पवित्र धरती से, जो इस गांव में 10,000 वोटों का गांव है, मजबूत गांव है, सेवादार गांव है, जो बाहर से इस गांव पे आते हैं उनको बड़े सम्मान से, इज्जत के साथ उनसे बात करके और एक अच्छा पूरा गाँव अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। और इस गाँव की ये खासियत है, इस गाँव ने जो 10,000 वोटों का गाँव है, एक अच्छा सरपंच चुना है, एक ऐसा सरपंच चुना है जिसका जो बच्चों के लिए उसका विजन है। और हम उनसे बात करते हैं। सतीश सरपंच साहब, आपका स्वागत हमारे चैनल में। राम राम जी, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। जी जी। और दिवाली की आपको और आपके परिवार को बहुत शुभकामनाएं। जी थैंक यू। आप आए, आपने बहुत अच्छे कदम उठाए और आप मेरे विचार सुनना चाह रहे हो, विचार पूछना चाह रहे हो तो आप उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। बाबा लक्ष्मण, बाबा श्याम, चुलकाना धाम, यह नगरी बहुत पवित्र नगरी है और बहुत साफ सुथरी है। आप जो इसके बारे में मेरे तो पूछना चाह रहे हो पूछो। जी जी जी। तो सरपंच साहब, ये चुलकाना धाम है ये, हाँ जी। तो पहले आप इसके बारे में बताओ जरा। चुलकाना धाम जी बाबा लक्ष्मण का मंदिर है यहाँ, जो बाबा लक्ष्मण के नाम से पुकारा जाता। चमन ऋषि हुए सतयुग में। सतयुग में तो बाबा लक्ष्मण आए सतयुग में जी। उसके बाद द्वापर में श्री कृष्ण जी ने बबरी भान जी का शीश का दान लिया। जी जी। उसके बाद जो चुलकाना धाम में जो बाबा श्याम की नगरी बोली गई जी, तो ये द्वापर में आए थे। और हाँ, द्वापर में। और खाटू श्याम हारे का सारा बाबा श्याम हमारा जी। इनकी यह नगरी है। हम इस नगरी में जितने भी प्राणी फिलहाल जी रहे हैं, हम तो आना और जाना, राशन कार्ड में नाम है हमारा, सताई तो यही है। हम आए चले जाऊंगे, इन्हें परमानेंट रहना। बाबा चमन ऋषि ने, लखीसर बाबा ने भी और बाबा श्याम ने भी। और हमारा एक ही फर्ज है, हम इस नगरी में बाबा श्याम में पैदा हुए तो हमारा शुभ कर्म था, कोई अच्छा कर्म था जिसके कारण हम इस गांव में पैदा हुए, इनकी नगरी में। हम उसके हिसाब से अपना काम सुथरा करना सोचेंगे और सुथरा ही करेंगे। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ चुलकाना धाम आया, बाबा श्याम से आशीर्वाद लिया और इस समाज की अच्छाई के लिए जो है दुआ मांगी कि समाज हमारा अच्छा हो, मजबूत हो, हमारे बच्चे संगठित हों। फिर हमने जो है गांव के सरपंच के बारे में पूछा, तो सरपंच के बारे में बताया कि वो जो सरपंच है वो हमारे बहुत अच्छे हैं और 10,000 वोटों से जो है इनका अपना विजन है और ईमानदार छवि से हैं और एक इंसान है, ठीक गलत का जो है, जो ठीक गलत में डिसाइड करते हुए ठीक क्या है गलत क्या है, तो ठीक का ही समर्थन करते हैं। तो लोगों की जो अच्छी प्रतिक्रिया मिली और फिर मैं अपने चैनल के माध्यम से मैंने जो है सरपंच साहब को मैं जो खोजता इनके घर पे आया और यहाँ हम सरपंच साहब के घर पे बैठे हैं। और तो सरपंच साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? समाज में तो मेरे तय बड़े भी बहुत ज़्यादा आदमी हैं, संदेश तो मैं देंगे, मैं तो उनकी आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। क्योंकि इस नगरी में बहुत बहुत बड़ी तोप बैठी हैं जी जी। और जो जिनकी उम्र 80, 90, 100 साल के करीब है, हम तो उन पर सीखकर, उनसे सीख कर आगे। मेरा तो एक ही संदेश है, मेरे गांव में ही फिलहाल की घड़ी पूरी अमन चैन है, पूरी सुख शांति है। हर एक गाँव का आदमी प्राणी उसकी यही सोच है भाई मेरे गांव में कोई श्रद्धालु आओ तो उसको कोई असुविधा ना हो। और असुविधा फिलहाल बाबा श्याम के मंदिर पे पब्लिक लाखों में आती है जी जी। असुविधा न होने देने का कारण भी ये करते हैं, मतलब गांव वाले कोशिश करते हैं, फिर भी भीड़ तो बन जाती है। कुछ अब पीछे शिवरीज के कारण लाइन कुछ गाड़ पड़ी थी जी जी। उनमें हमारे को पैसे नहीं मिले, अब पैसे मिले, गाड़ों का काम भी शुरू कर दिया। गाँव की जो चारों तरफ की फिरनी है वो काली होनी चाहिए जी जी। और बाबा श्याम जिस तरीके से श्रद्धालु वाले आने वाला समय बहुत बड़ा बदलाव लिया होगा। हमारे संजय भाटिया जी सांसद रहे करनाल से, हमारे मनोहर लाल खट्टर सीएम रहे जी। उनकी भी ये सोच थी कि हम इसको तीर्थ घोषित करें। और तीर्थ घोषित करने में जो बाबा श्याम के मंदिर का चुलकाना धाम से 20 किलोमीटर तक का एरिया है उसके कॉरिडोर बनाया जाए और उसमें ही सब गांवों से आदमी लड़ाएगा। इसकी एक समिति बनाई जाओ जिसमें कोई भी किसी तरह का कोई कठिनाई का सामना किसी ने ना करना पड़े। तो मेरा आपसे सीधा सवाल है कि आप जो है इलेक्टेड सरपंच हो, लोगों ने आपको बनाया है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी चुनाव हो के आप सरपंच बने हो। तो
तो हमारा चैनल जो आपका विजन है इसमें कदम ताल आपके साथ करेगा। बिल्कुल। तो आपका धन्यवाद। हाँ, जो आप का जो ये बता रहे हो कि मेगा प्लान है और जो 20 गांव इसमें लिए जाएंगे, तो उसमें 20 गांव नहीं, 20 किलोमीटर का 20 किलोमीटर का, सॉरी माय फॉल्ट, जो 20 किलोमीटर का एरिया जो आप जो मेगा प्लान में आ रहा है, तो मेरा सीधा सीधा सवाल ये है कि क्या उसका कोई विजन है, क्या उसका ये मास्टर प्लान तैयार करेंगे या आप लोगों से सलाह ली जाएगी, या आप लोगों के क्या विचार उसमें? उसके बारे में जैसा आपने कहा, आज हरिद्वार, जी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये बड़े धाम हो गए। और बड़ा धाम वो होता है जहाँ पब्लिक ज़्यादा पहुँचती है, उसको एक आदमी कोई भी कवर नहीं कर सकता। अगर हम सब मिलजुल कर, ये जो बाबा का मेला बढ़ता है, श्रद्धालु आते हैं, मेरे गांव के जितने भी वार्ड, सब कोई परेशानी होती है और सब कोई असुविधा होती है, तो वह सब मिल कर ही करेंगे तो ऐसा काम होगा ना। एक आदमी अगर मैं चाहूँ मैं बाबा श्याम का कुछ कर दूंगा, क्या कर दूंगा मैं? पब्लिक जितनी ज़्यादा होगी तो उस आने वाले समय में करोड़ों के रेट में तो ज़मीन होगी यहाँ, और दिन प्रतिदिन मतलब प्रगति हो रही है। तो उसका कारण क्या है? बाबा श्याम है। और जो बाबा श्याम के मंदिर में माथा टेकता, उसके साथ जो चुमन ऋषि मंदिर है, जो बाबा लक्ष्मण के नाम तो पुकारा जाता है, अगर जो उसमें दोख नहीं मारता तो वो भी पूरा नहीं बनता है। उसमें भी उसका बाबा के दर्शन तो कर लिए, पर वो अधूरे रह जाए। तो ये चुलकाना धाम से कितनी दूर है वो? बाबा श्याम के मंदिर तक 50-60 मीटर ही दूर है। अच्छा, जो आगे प्राचीन मंदिर है? हाँ जी, प्राचीन मंदिर। तो उसमें उसके दर्शन भी बाबा लखीसर के करना भी बहुत अनिवार्य है। तो क्यों सतयुग के नेता थे, नेता कहेगा, सतयुग के संत थे ये, द्वापर के हैं। जी जी। तो मेरा, और जो मेरा गांव गुआंडा जैसे समाड़का है, मेरे गांव के 20 किलोमीटर तक कैरिया लगा, पाणित पत्र लग जी, तो ये सब ही सहयोग करेंगे और सब ही साथ देंगे, तो इस बाबा श्याम की और भी ज़्यादा प्रगति होगी। और आने वाला समय इतना भयावह होगा जैसा शिरडी है। ये नहीं पता किस कंट्री तय, किस देश तय, किस गांव तय, किस प्रदेश आदमी आ जाए, वो काम यहाँ हो चुका है। और ये फिलहाल की जो स्थिति है, गांव में सुधार बता रहा है और हम अपना प्रयास कर भी रहे हैं। पर एक सरपंच या एक गांव के कर दिया इतने बड़े प्लान दो, हाथी प्लान तो हाथी उठाओगा, ये प्लान है सरकार का, और सरकार ही इस काम को कर सकती है। आज हमारी पूरे भारतवर्ष में हिंदुत्व की सरकार है। जीवीएस अयोध्या को भी देख रही है, फलानी उसको भी देख रही है, सब मंदिरों को देख रही है। तो हम ये चाहें सरकार इस मंदिर ने भी संभाले और इसको देख कर संभाल कर अपने तरीके से इसको चलावे। जी जी। तो मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल है, तो ये मेगा प्लान लेने में, मास्टर प्लान बनाने का, यहाँ के जो 20 किलोमीटर का राउंड रोल एरिया है, पेरिफेरल बाउंड्री को बढ़ाने के लिए जो 20 किलोमीटर की आप बोल रहे हो, तो उसमें बाधा क्या है? बाधा कोई भी नहीं है। सरकार पहले थी और सीएम साहब हमारे मनोहर लाल खट्टर थे, जो उसके बाद फिर वो एमपी वाला इलेक्शन में चुनाव आ गया, तो खट्टर साहब आए थे यहाँ? बिल्कुल, खट्टर साहब भी आए थे। तो खट्टर साहब क्या मतलब कुछ हमारे सांसद संजय भाटिया थे जी, उनका ये बीड़ा था, उन्होंने बीड़ा उठाया था और उन्होंने कहा भी है। ये हमारे पानीपत के उपायुक्त है जी, वीरेंद्र दया जी, उनका भी यही प्लान था। और ये हमारे सीएम बने सैनी साहब, इनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे और वो भी करेंगे। अब तो हमारी सरकार है, अब ये काम नहीं होगा तो फिर काम की होने की कोई संभावना नहीं। जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि जो बीजेपी सरकार है वो अपने आप को लोगों में घोषित किया उसने कि भाई ये हिंदुओं की सरकार है, भगवान में आस्था है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सीधा सीधा चुलकाना धाम के सरपंच के साथ बैठ के ये कह रहा हूँ कि इस गांव को तुरंत प्रभाव से यहाँ एकादशी के दिन, पवित्र दिन, मजबूत दिन, भगवान से जो इस दिन मांगा जाता है भगवान वो देता है। यहाँ बहुत भीड़ होती है और गांव की बेसिक नीड है, जिसमें ये है कि जब बाहर से आती है तो वो बच्चों की एजुकेशन भी होती है, हारी बीमारी भी होती है, प्रॉब्लम भी होती है। तो चारों तरफ पर पेरिफेरल बाउंड्री और एक मजबूत पैकेज जो है ये दाम मांग रहा है। तो मेरा अब आपसे सवाल है सरपंच साहब कि आप आरएसएस चीफ मोहन भागवत को कुछ ट्रैक करना चाहोगे? मोहन भागवत जी तो मतलब मैन आदमी है हिंदुस्तान में जी जी, और बीजेपी दो ही आदमी यही देश को चला रहे हैं। और मेरा तो सबसे नर्म निवेदन है, गांव का सरपंच होने के नाते अगर इस काम को संभाला, इस काम को करा। मैं ये पिछली बार जो हमारे सांसद थे संजय भाटिया जी, जी, इतना पवित्र आदमी, बहुत साफ सुथरा,
जो पिछले साल 20 मार्च का मेला था गाँव में बाबा खाटू श्याम का जी। उस मेले में लगभग बम्बई के कलाकार और हिंदुस्तान अपने हरियाणा के कलाकार, उत्तर प्रदेश के कलाकार, कन्हैया मित्तल जी, इतने बड़े बड़े कलाकार यहाँ रख दिए, यहाँ बुला दिए, जो संजय भाटिया जी, मनोहर लाल खट्टर जी का आशीर्वाद था। और हमारे पंचायत मंत्री बनाए हैं फिलहाल कृष्ण पवार जी। फिर खट्टर जी ने जो ये रोड, हम जीटी रोड से आए हैं, तो वो रोड की तो हालत ठीक नहीं थी। बिल्कुल आपने सत्य कहा। जो रोड है उस पर एक तो रेलवे लाइन पे पुल बनना है, और जिस टाइम खट्टर साहब आए तो उस टाइम रास्ता साफ कर दिया था, क्यों मेड़गा नजदीक था। जी जी। बहुत साफ सुथरा करेगा। अब उसका टेंडर भी हो चुका है, मेरे पास लेबर भी आई थी। वो लेबर दिवाली होली के कारण, भाई होली है, तीज, ये दिवाली है, भैया दूज है, इसके कारण वो लेबर बैठी है। वो दोबारा उस रोड चौड़ा भी करा जाओगा और बनाया भी जाओगा, लेबर आई बैठी है। जो पट्टी कल्याण आरा ससुराले रास्ते से बन के गाँव में आती है सड़क। जी जी जी। तो आप मतलब आप संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है। अच्छा। ये देखो जो यह सरकार बनी, इस सरकार का भी यही काम था, उसी इच्छा के कारण सरकार की नीति कुछ और थी, उसी कारण से हम सरकार के साथ थे। तन मन धन हमारे मनमोहन बढ़ाना जी हमारे अपने सबड़ काल के से विधायक बने हैं। जी जी। और हमारे 2-3 मंत्री बन गए, डांडा जी बन गए जी पानीपत से, और कृष्ण पवार जी बन गए, और हमारे संजय भाटिया तो हमारे मैन है ही, नायब सैनी जी। हमारी तो सबसे प्रार्थना यही है कि हाथ जोड़ कर भाई जो आपने संजय भाटिया जी ने उठाया था कदम, उस कदम को पूरा करें और मंदिर को जिस रास्ते पे ले जाना था। क्यों ईब जो परेशानी हुआ गांव वालों में बहुत हो रही है, क्यों ना तो एक तो गाड़ पीढ़ी है, एक सड़क, एक रास्ता साफ है, 3 रास्ते ईंट बिछी हुई है, तो उन पर दिक्कत आवे। मैं तो ये कहूँगा सरकार तो अगर सड़कों को काली बनाने की कृपा करे, संभाल के सर चुलकाना धाम तक 72 फुट की चौड़ाई रास्ते की, उसको डिवाइडर बीच में देगा, एक आने का रास्ता एक जाने का रास्ता बनाया जाए। और मैंने उम्मीद है 1000% यह सरकार भी बढ़िया, और इसी लहजे की है हिंदुत्व के हिसाब से, मंदिरों का और इनका पूरा ध्यान रखती है, तो इसको बनवाने की कृपा करे। तो आपकी किस से बात हुई है? आपके एमएलए से बात हुई है, एमपी से बात हुई है कि जो 20 किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर की पेरिफेरल बाउंड्री को का सर्कल बनाया जाएगा 20 किलोमीटर तक? हाँ। तो ये क्या इसके पास कोई ठोस आश्वासन है या लिखित है? इसके बारे में जरा कुछ बताओ। इसकी लिखित कोई नहीं, एक सामाजिक होने के नाते संजय भाटिया जी ने जब अनुराधा पौडवाल, कन्हैया मित्तल, कुमार विश्वास, इतने बड़े बड़े गायक आए, तो उस टाइम ये घोषणा उन्होंने करी थी। तो अब उनकी सरकार है, तो मेरे हिसाब से 100% इस काम को पूरा कराऊंगा। जी ये घोषणा माफ कीजिए, दोबारा बताओ, ये घोषणा किसने की थी? ये संजय भाटिया जी थे। हाँ, तो उनकी सोच थी, और उसके साथ गाँव की भी सोच यही है। जी जी। गाँव ने कोई भी दिक्कत किसी भी किस्म की नहीं, ना गाँव अड़चल डगा रहा। आज इतना बड़ा दाम होने के बाद ठहरने की असुविधा रात को वो कम है, कोई होटल नहीं बने, होटल बनाने की तैयारी चल रही है। सब आप अपनी जगह ले रहे हैं, कोई 50,000 रुपये का ले रहा, कोई 40,000 रुपये का ले रहा, तो ऐसे ऐसे करेगा। तो आने वाला जो समय है, अब तक तो चल गया, आने वाले जो 5-4 साल आएंगे, तो उन 5-4 साल में भी गांव कंट्रोल नहीं कर सका, इसको सरकार ही कंट्रोल कर सकती है, और वह इसको पब्लिक को आने जाने की सुविधा दे सकती है। तो सरपंच साहब, आप अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हो, तो जो अभी मुख्यमंत्री जो हमारे सैनी साहब बने हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बीजेपी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आज जो सैनी साहब हैं, उनके नेतृत्व में दोबारा सरकार बनी है। पूरे हरियाणा में रुका था कि भाई हरियाणा में सरकार बीजेपी की नहीं आओगी, कांग्रेस की सरकार 100% बनी। जी जी बिल्कुल। एक वही वैसी महान हस्ती थी, उसने एक देसी बोलना, देसी खाना, देसी विचार, उस विचारधारा से लोगों को कंट्रोल करे और अपने बात रखी, बात सुनी। तो पब्लिक अनाज पहले जो पहला प्लान था बीजेपी की लहर का, उस टाइम 40 सीट आई थी, और अब की बार 48 सीट आई है। तो यूँ हमारे सैनी साल का ही कमाल है जी। और इतने साथ आम आदमी तो मिलना, मैं भी 2 बार मिल लिया सैनी साहब से। आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहना चाहोगे? बस देश के प्रधानमंत्री तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर जो देश के प्रधानमंत्री तक हमारा मौका मिले जाने का, मैं तो उसने प्रधानमंत्री के साथ साथ एक संत भी मानता हूँ जी। तो उसकी संत वाली सोच है। जो आदमी जोड़ी उठाकर चल रहे हैं, हाँ। इनका परिवार नहीं, योगी जी है, बताओ किसके बच्चे पढ़ने, उन्हें किस मोदी ने पढ़ने हैं, तो उन्हें सारा देश उनका है, उन्हें देश के हैं।
और वो भी ठीक काम करे। मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर जो मोदी जी ने समय मिल जाए तो हमारे वर्ग कहते 5 मिनट दे दे तो उसके दर्शन कर ले, उसके पैर छूने का मौका मिले। जी जी जी। और सोच आप अपनी है, मोदी ने वो भी कांग्रेस वाले गाँव में ही है, हर एक जिले में, हर एक घर में, हर एक गाँव में। अगर मोदी ने तो ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, अगर मोदी ने कोई गलत काम नहीं करे। मोदी और के तो संत पहले आ जाते ना, आज तक 50 साल पहले, तो ये नौबत नहीं आनी थी। जी अच्छा, गुड, वेरी गुड। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सरपंच साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, विजनरी प्रधानमंत्री हैं, जो विकसित भारत का इन्होंने नारा भी दिया है कि 2047 तक, मतलब अभी कोई बोला है, उसका कोई विजन इन्होंने अभी तक पेश नहीं किया है। एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो अपने मन की बात बोलते हैं। तो जब मैं एक पत्रकार हूँ और जो है लोगों से बात करता हूँ, तो लोगों को ये है कि मन में कि भाई मन की बात वो अपनी तो कर लेता है, लेकिन सबकी पूछनी चाहिए। वोटर भी हैं जो उसके, जो कांग्रेस की वोटर हैं, बीजेपी के भी वोटर हैं, XYZ कोई भी पार्टी है, तो वो उनका ये है कि 140 करोड़ भारतीय और भी हैं, उनके मन की बात कौन सुनेगा। तो आप इसके बारे में भी 2 शब्द कहें। मेरे हिसाब से जो आप कह रहे भाई, वो अपनी तो मन की कह देता, दूसरे की नहीं सुनता। यूं ही ला लो जी। अपनी हिंदुस्तान की कितनी कुल सीट है जो सांसद बनते हैं? वो जो है 500। जी जी 500 कुछ है जी 540 है जी। चलो 543-42 सीटें, और जिसका वो मत आ जाए 270-72 ले जाएगा, वो प्रधानमंत्री होगा। जो में बाकी बचे जी वो तो खुश नहीं उससे जी। ये तो पब्लिक है, एक फिल्म का गाना है, पब्लिक है सब जानती है। अगर जो इस लायक वो नहीं होता ना, तो दोबारा तिबारा प्रधानमंत्री नहीं बनता। वो मन की सुनता तभी तो प्रधानमंत्री है। अगर जो नहीं सुनता तो कौन बनाता? जी जी। जो सांसद बने दूसरी पार्टी की बार कुछ बहुत काट रहा, दूसरे मिलकर उनकी सरकार बने, तो उसमें कोई ना कोई तो गुण है। जी जी। अगर जो अवगुण होता तो क्यों बनाते? एक मैं अब सरपंच हूँ, मेरा कोई कर्म होगा, मेरा कोई गुण होगा, तो मेरा दोबारा नंबर सरपंच में बढ़ जाएगा, नहीं होगा तो ठाड़ा हो जाएगी। पता नहीं पब्लिक ने क्या अच्छा लगा। और पब्लिक है तो इब एक बाप के 4 बच्चे हैं, 2 लड़की है, उस तक वहीं कंट्रोल। मैं तो उस बात का भी ध्यान मानू, भारतवर्ष ने इतने बड़े देश ने कंट्रोल कर रहे मोदी। जी जी। अब भाई सब सारी डाल के बच्चे हुए। सरपंच साहब, मेरा आपसे एक सवाल और है। हमारे जो रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। आप एक मजबूत चुलकाना धाम के जो ये गांव है उसके सरपंच हो, और जो यहाँ मंदिर है वो बर्बरी के धड़क की जो यहाँ पूजा होती है, तो एक मजबूत बात ये बताओ कि उन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, टेम्पो के पीछे, स्कूलों में और दाएं बाएं जो हर जगह जो उसको वो स्प्रेड कर रहा है, फैला रहा है। पर मेरा इस मजबूत धरती से आपके सामने तीखा सवाल है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या ऐसा नहीं होता कि भाई वो अपना विजन भी बताए कि बेटियों के लिए वो क्या करेगा? गरीब की जो बेटी है उसकी शिक्षा के लिए भी कुछ किया है, या अकाउंट खुलवाया, या कोई पैकेज दिया, इतना GST आता हमारे पास, तो हम जो उसकी अच्छी नीतियां हैं उनकी सराहना करते हैं, लेकिन इस पे कुछ क्वेश्चन मार्क लगते हैं समाज में कि आपने नारा तो दे दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप जो हमारी बेटियों के लिए आपने जो गरीब हैं, जो समृद्ध हैं, संगठित हैं, मजबूत हैं, वो अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो हैंड टू माउथ हैं, कमा रहे हैं खा रहे हैं, तो उनके लिए कोई पैकेज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये जो बेटियों का अनुपात है वो आज के दिन आपने पता है, पत्रकारों पता नहीं है बढ़ रहा है जी। तो क्यों बढ़ा? और जो बच्ची पढ़ रही हैं आज मेरे गांव की लगभग गर्ल स्कूल में 1100-1200 लड़की हैं जी, तो मेरे हिसाब से तो कोई परेशानी नज़र नहीं आई। दूसरे नंबर पर जो बच्चे अब पढ़े, जिन्हें कहा, जैसा मैंने ने कहा था, बिना खर्ची बिना पर्ची, उसका रिजल्ट आया भी है, आया है। नौकरी भी लग गई, नो डाउट। और ये 26,000 बच्चे लगा दिए शाही साहब ने। उसी दिन घोषणा, वो चुनाव जीते, उसी दिन शपथ ली, उसी दिन ये घोषणा हुई। अगर जो ये मेरे गाँव की कई बच्चे ऐसी हैं जो ये भी सिलेक्ट हुई है फिलहाल। जी जी। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये तो उत्तर है भाई, उसको रोजगार मिलने का काम चला। जो हमारे नायब सैनी जी ने कहा 2100 रुपये हर प्रति महिला का कुछ कहा था, घोषणा करी चुनाव में, ये वो न लागू कर देंगे तो ये बेटी तो दिया जाऊंगा, और माँ बाप तो अकेला खानदानी बेटों के बच्चों की सेवा कराइए। सरपंच साहब, मेरा आपसे बड़ा सीधा सवाल है, तीखा सवाल है
और मुझे उम्मीद है इसका आप जो है बेबाकी से इसका उत्तर दोगे आप। जब हम दिल्ली के राउंड रोड एरिया से हम निकलते हैं, हरियाणा समृद्ध है, प्रॉस्पर्स है, पंजाब समृद्ध है, लेकिन जब हम और अनदर स्टेट में जाते हैं, कुछ यूपी का एरिया है, उत्तर प्रदेश का, बिहार का एरिया है, उड़ीसा का है, तो वो लोग आज भी छप्पर में रह रहे हैं। तो जो गरीब है वो गरीब ही गरीबी के बारे में बता सकता है कि भाई गरीबी है क्या। तो मैं ऑटो वाले से बात करता हूँ, हर गरीब से बात करता हूँ, तो उनकी ये पीड़ा है कि भाई कुछ पैकेज होना चाहिए। सही आपने कहा कि विकसित भारत का नारा देते हैं मोदी जी। अगर हमें एक अपना मकान ही बनावा ना तो एकदम मकान नहीं तैयार होगा। पहले मकान की दीवार करी जाऊंगी, फिर लिपाई होगी, फिर फर्श लगेगा, फिर गेट लगेंगे, रंग लग होगा। तो मेरे हिसाब से एक मकान बनाने में 5 साल लग जाए, अगर जो मकान ढंग का बना रहा तो 5 साल तो वो तैयार नहीं होता। ये मोदी जी ने नारा तो दे दिया विकसित भारत का 2047 तक का दे रहा। बिहार वाली जो चैन झुपड़ियों में भी साफ हो जाएगी, उनका भी टाइम आ जाएगा। पर आस्ते आस्ते एकदम कोई कैसे समझड़ी भरी कर दे तो ऐसे तो नहीं होगा। ये कितना बदलाव आ गया। आज ये भी चुनाव थे अपने एमपी के, उसमें 5 सीट आई बीजेपी की जी। उसका भी कोई कारण था जी, कोई ना कोई तो कारण था। और उसमें उम्मीद थी कि मोदी की 10 सीट आऊँगी, 10 में तो 8 तो आऊँगी, उसमें तो 5 ले रहा। और जिसमें 0 मान रहे थे लोग, 0 है तो उसका रिजल्ट दिखा दिया पब्लिक ने। पब्लिक की समझ मान की बात है, देर तावे और तुरंत कुछ भी कार्य नहीं होता। बिहार भी, उत्तर प्रदेश भी जो हमारे बिछड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे सबका ही काम हो जाएगा। आज मैं 5 साल पहले सतीश था, आज गाँव का सरपंच हूँ जी। तो समय तो आओगा, समय पर सब काम हो जाएगा। ना एकदम कुछ मोदी से होगा ना हमारे से होगा। ये मोदी का साथ हम जुड़ रहे तो काम हो गया। और मोदी जी ने कर दी, बहुत तैयार कर दी। नहीं, वो इन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया और देश जो प्रगति के पद पे अग्रसर है। मेरा एक और आपसे तीखा सवाल है, आप एजुकेशन को कैसे डिफाइन करोगे? ये विकसित भारत का जो नारा दिया है, जब तक भारत में गरीब है और गरीब का बच्चा, अपने जो गरीब आदमी है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाता, और जब तक एजुकेशन अच्छी नहीं होगी अच्छा इंसान नहीं बनेगा। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बताऊं क्या है, मोदी जी तो ये पूछो कौन से स्कूल में पढ़ा। जो आज 90% डीसी किस स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल ही कोई आज अच्छे एजुकेशन नहीं देता। अगर जो पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला हो तो सरकारी स्कूल में भी बहुत बढ़िया सुविधा है और बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़े। मेरे गांव का बड़े बड़े पद पर गए, वो सरकारी स्कूल तक पढ़ गए। और आज सरकारी स्कूल में बच्चे नए छोड़ रहे, माँ बाप डाल रहे, उसमें डाल दो, वो बहुत अच्छा स्कूल है। जो पढ़ने वाला नहीं उसने कहीं में डाल। सरपंच साहब, एक बड़ी विडंबना है, अगर मैं हरियाणा की जो स्कूलों की रिपोर्ट दूं तो हरियाणा में जो टीचर की जो भर्ती निकलती है, अध्यापकों की जो भर्ती निकलती है, वो न के बराबर ही निकल रही है, क्योंकि स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, सभी अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज रहे हैं। देखिए तो स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो एजुकेशन का जो है, राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है, तो उसमें ये सिस्टम खत्म नहीं कर देना चाहिए। चाहे स्कूल प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, फीस तो लगेगी नहीं, सरकार करेगी। इसके बारे में आपकी क्या विचार है? वो सरकार बदली। सुन बात जो आपने कहा, जब किसी का दिल ठुकता है नहीं सरकारी स्कूल पे, तो प्राइवेट को तो क्यों देगी? वह प्राइवेट की तनख्वाह, स्कूल की सरकारी भी तनख्वाह देनी पड़ेगी और प्राइवेट को भी देगी, ऐसा तो सरकार नहीं करेगी। जो स्कूल सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा। और ईव नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने, ताज़ा केस है, एक मेरा ख्याल रात तो 20 दिन के होंगे, 22 दिन के, क्यों सीएम की शपथ तो 17 ली थी जी। अब था कहा देखो क्या सब सौदा कति रेडी मिलेगा, सब मंत्री कति खींच का काम लेंगे, किसी की कोई लापरवाही नहीं चल रही। आम जनता की बात 99% में ना मुख्यमंत्री के नजदीक हूँ ना मैं कुछ हूँ, मेरे गांव का सरपंच हूँ। जो हमारी आस और उम्मीद है, सरकार कोई भी कोताही नहीं बरतेगी। जो भी ने पीछे डील दी वो डील नहीं छोड़ेगी। अब की बार पूरा काम कर देंगे इस 5 साल में, आने वाला समय भी इनका ही होगा, ऐसा नजर आ रहेगा। जी जी। तो मतलब आपकी शुभकामनाएं हैं कि जो मुख्यमंत्री जो सैनी साहब हों दोबारा फिर मुख्यमंत्री अगले प्लान में आए? बिल्कुल जी। वो जो ही साइड 56 दिन का कार्यकाल था जी, उस 56 दिन के कार्यकाल में सरकार दोबारा हरियाणा में आई, और जो अब की बार करेगा अतग भी आओगे। और सैनी साहब मान ले मन तो बेचारे मिले हैं, बातचीत भी हुई, राम रमी होगी। और मेरे मनोहर लाल खट्टर जी है, वो मेरे सुलखाना धाम के सरपंच को जानते हैं। हमारे संजय भाटिया जी है, सांसद है, ई बाड़े भी, ये ऊर्जा मंत्री हैं,
वो भी सबकी सुनते हैं। वो किसी का तासीर बड़ा तेज हो जाए बोलने में, किसी का कम। कोई आदमी मान लिया गुम बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने कुछ बात का पता नहीं पता। पब्लिक है वो गाना चढ़ जाए, फिर पब्लिक है सब जानती है, पब्लिक ने सारा पता, पब्लिक ने उस बात का उत्तर दिया। और अब की बार ऐसी कोई भी कोताही में रख रहा है हरियाणा सरकार नहीं बरतेगी जिसमें मतलब किसी गरीब को दुख पहुंचे या उसका काम ना। इस मजबूत पावन धरती से, चुलकाना धाम से, जहाँ पे बर्बरीक के धड़ की पूजा होती है, उससे क्या आप ये संदेश देना चाहोगे कि हमारा जो समाज है वो इतना जागरूक हो जाए कि हर आदमी जो उसके साथ सर्कल में है उसकी मदद करने की सोचे, और एक हमारा समाज इतना शुद्ध और पवित्र हो जाए कि हमारी जेड़ें नष्ट हो जाएं, जो जेड़ हमारी बनी हुई है उनके होटल बन जाएं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो अपने गांव से बताऊं, हमारे गांव में कुछ बच्चे थे, आज इतना बढ़िया गांव हो रहा, बस पूछ सड़क कती अमन चैन है, कोई सुख शांति है, कोई रोड़ा नहीं, कोई रबदा नहीं। और जीव इतनी बड़ी नगरी बाबा श्याम की साफ सुथरी चलेगी तो मेरे हिसाब से खरबूजन देख कर खरबूजा रंग पलटा, दूसरा ही पलटेंगे। और जो बाबा श्याम है इसने तो दया ऐसी कर दी, मेरे गाँव गुआंढ के लोग हैं ना जो मतलब हमारे चारों तरफ है, उनका हमारा तो फायदा होया ही होया बहुत। हमारे तो 7-7 करोड़ के किले हो ही गए, उनके भी हो गए कई लाख के। जी जी, उनके भी 7 के नहीं तो 5 के, 2 गए, 3 करोड़ के तो उनके भी हो गए। तो उसका कारण है बाबा श्याम। और नगरी में मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं, नगरी ठीक कर रही है काम। और नगरी न देगी चाहिए चारों तरफ कोई रास्ते साफ हो जाओ, और आन जाने के गांव के रास्ते साफ हो जाओ, और पब्लिक का कोई भी एक आधा नहीं कहता। मान लिया आप आराम बोल रहे, आप मेरे तो कोई पर्सन गलत कर दो, मैं आपसे गुस्सा हो जाऊँ, आप मैं कर दूँ गलत आपसे गुस्सा हो जाऊँ, तो ऐसा तो कुछ हो सका नहीं। गांव में किसी कोई लूट खसोट नहीं मचाई, ना कोई मचाने की सोच है। हर आदमी जिस भी आप जाएगा लोगे, आज मैं तो बात करने के बाद ही भी जाओ आप किसी के सड़क कोई चारों तरफ लिखड़ो भाई साहब रात को डटना था यार, हम तो पत्रकार थे दूर से आए। अगर जो आपको कोई डटना ना दे, ठहरना ना दे, खाना ना दे, तो मेरे को बताना। गांव का आदमी आज भी 90% कोई मान ले कोई किसी नशे में है तो उसकी तो मैं बात नहीं करूँ। अनिल पूछे भाई साहब मैंने फलाने के घर जाना यार, आज रात कटने की, घर छोड़ गाऊँगा। पहले भी ऐसे देवता आदमी तेरा आज भी हैं। चलो बीच में कुछ बच्चे हो गए थे, डिस्प्यूट कर दिया कि आपस में बालक फोकरा बनती में, आज कोई भी ऐसा नहीं है। और सारी नगरी मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया। तो सरपंच साहब, एक मेरा और तीखा सवाल आपसे। अभी एक शब्द आया फुकरे, तो जो ये हमारे समाज में जो ये गाने चल रहे हैं, गोली पिस्टल ये वो, इनके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? यह जो आपने कही ये फुकरे, ये जो गाने हैं बिल्कुल गलत है। अपने सामाजिक और जो बड़े लक्ष्मी जी मांगेराम जी गाने गा गए, उन गानों में दम था। कबीर जी, रविदास जी संत कह गए, उन्हें बाणी बढ़िया थी। जो ये गाने ना ये वो बिल्कुल गलत है, ये गलत संदेश जावा। इन बालकों तय, इन बातों तय, इन गानों तय मतलब बच्चों पर गलत असर पड़े 100%। बच्चे के दिमाग में क्या हुआ, अगर यूँ कर रहा हुआ गोली मार देंगे, जेल में जा रहा तेरा यार, ये टूची बात है। ये गाने बनाने वाले गलत कर रहे हैं, इसने छोड़ा किसी और गाने को बनाओ जिसमें अपनी संस्कृति का पता चले। तो मेरे चैनल के माध्यम से आप मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी को क्या बोलना चाहोगे कि उनके पास ये पावर है, वो इनके जो इनके पर कतर सकते हैं, तो उनको नायब सिंह सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सैनी साहब, उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो क्या कहना चाहूँगा, वो तो नायब सैनी मुख्यमंत्री है, मैं तो एक सरपंच हूँ, मैं तो हाथ जोड़कर नरम निवेदन कर सकता हूँ। सैनी साहब, एक तो इस गाने पर रोक लगाई जावे, और पूरे हरियाणा की लड़की एक गांव से दूसरे शहर तक पढ़ने जाऊं, उनके लिए बस फ्री लगाई जावे जी, और लड़कियों की फीस माफ करी जावे, वो किसी बरादरी की है कितनी पढ़ी लिखी जी। और मैं नायब सैनी सीधे कहूँगा, जो बाबा श्याम है, आप भी सीएम बिरणी बाबा श्याम की रजा कितने दिन खाता रहो, ना मेरा बेरा ना आपका बेरा। तो मैं तो ये कहूँ, इसका कॉरिडोर बनाने की कृपा करे, मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है ग्राम पंचायत चुलकाड़ा की, सीएम साहब इस पर एक्शन लेकर इसको जल्दी से जल्दी काम न कराओ। मैंने पंचायत की तरफ तो रेजोल्यूशन करके, और खुल्लर साहब अपने बदलने सीएम साहब थे मनोहर लाल खट्टर जी, उस टाइम खुल्लर से दस्तक भी कराए थे, वो काम मेरा तैयार है। इस पर मोहर मार के जल्दी इसको कॉरिडोर बनाने की कृपा करे। क्या इस खबर का दूसरा पहलू भी हो सकता है? क्या यहाँ से जो ये एक मजबूत चुलकाना धाम और जो ये मंदिर परिसर है बर्बरीक का, यहाँ से कोई ऑर्डर निकल सकता है कि तुरंत प्रभाव से यहाँ मत्था टेके? जरा सुनो मेरी बात, मैं इसी नगरी में पैदा होया, और बाबा श्याम का मंदिर भी यही था।
फिर उनको मैंने फिल्म तो कभी देखी नहीं। जी एक गाना तुमने पुकारा राम चले आए, जी। माता तो कहा किसी ने, हाँ, मैं तो जी बाबा बजाएगा मांगा ना मैंने, हम्म, और मैंने उसका कहा जी मेरा ही पट्या अगवा के में फुल फावर है, तेरा जी करता तो मांगे लिखल ना कुछ और का जी करो वो मांगो, पर मांगने का तरीका तो लगा। हमने तो अपने अगर जो कोई अरे यार चीज दे दे वो नहीं देगा, ओ भाई यहाँ जोड़ू दे दे, और रो पड़ेगा तो 100% गरीब भी है ना, 10 रुपये उधार लाकर भी दे देगा, वो बाबा श्याम है। इसका अगर रोने वाला से मांगने वाला से इसके तरह घाटा नहीं है। जी। तो मैंने अपने चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री सैनी साहब के नॉन अवेलेबल वारंट निकाले और उसकी प्रतिक्रिया हम देखते हैं मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री की तरफ से होती है नहीं होती है। मेरी जो चैनल की यात्रा है और मेरी बड़ी आस्था है बाबा श्याम में, और मैंने काफ़ी तीखे सवाल जो है सरपंच साहब से पूछे, और सरपंच साहब भी मजबूत विचारों से, जो उनके जो विचार है, एक आदमी विचारों से बड़ा है, तो सरपंच साहब के बहुत अच्छे विचार लगे और समाज को एक अच्छा संदेश दिया। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, इस विश्व के कोने में बसे हुए हिंदुओं के बच्चों को आप क्या कहना चाहते हो? क्या वो आरएसएस चीफ को, आरएसएस की विचारधारा को फॉलो करे? जो आपने कहा, मैं इस गांव का सरपंच जरूर हूँ, मैं कुछ नहीं था ना आज कुछ हूँ, जी। इस गांव की पब्लिक की सरपंच, अरे पब्लिक ने मेरे को बनाया, पहले तो यूँ है, मैं इस नहीं हूँ, मैं सरपंच हूँ ना, मैं सरपंच का रोल लेंदा कहीं ना, मैं सरपंच बनकर किसी के दरबार जल जाता, कोई गाड़ बनानी हो कोई नाला बनाना हो। और जो आपने कहा क्या कहा, भाई दुनिया के कोने में जो कोने कोने में जो हिंदू बसे हैं, उनको बच्चों को आरएसएस की ओर से आप क्या संदेश देना चाहते हो? जो दुनिया के कोने में हिंदू बसे हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों भाई हैं, जो इसमें कुछ डिस्प्यूट करने वाले हिंदू में भी बच्चे पावे खराब और मुसलमान के पावे, दो भाई को ला दो तो एक चोर बन जाएगा और एक संत बन जाएगा, तो ये तो चलता रहे। तो मैं तो ये कहूँगा हिंदुत्व के जो हिसाब से, जब हम हिंदू धर्म में जन्म लिए तो हमने अपना चोटी जनेऊ जो भी हमारा बनता है हमने उस तरीके से रहना चाहिए, और दूसरा भाई दूसरे तरीके से रहे तो उसको भी रहना चाहिए, हमने उसका भी छेड़वाना नहीं चाहिए, मेरी तो सोचिए। जी बहुत बढ़िया सरपंच साहब। अभी आपने जनेऊ का नाम लिया, जिसको संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहते हैं, यज्ञोपवीत परमम पवित्रम। तो कितने आदमी हमारे समाज में जिन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार करवा रखा है, जिनके पास जनेऊ है? ये तो बहुत कम है। अच्छा। हाँ, उस पर नहीं जोर दे रहे, उस पर ना जोर देने की वजह दूसरे ने बता रहे कि खराब है, वो भी ठीक है अपनी जगह। राम और रहीम जी दोनों एक में आ गए, राम रहीम जी। राम हमारा हो गया, रहीम उनका हो गया, बात एक ही है। योग सुना आपने कई बार क्या बड़े बड़े बूढ़े कहा करते मेरे बाप दादा, अगर ये तो बाबा आदम के ज़माने की बात जाना है, बाबा आदम ये जो कह रहे वो सुन आगे चले गए, वो आगे चले गए, हमने भी सुन ली। बाबा आदम कौन था? बाबा आदम शिव जी का नाम है, शंकर भगवान, ठीक है जी। और हमारा शंकर भगवान है, उनका बाबा आदम है जी। बाबा नाम तो एक ही है, एक ही चीज़ के दो नाम है। फिर हमारी बीबी, हमारी देवी माता थी, उनकी बीबी फातिमा थी, सबका मालिक एक ही है वो जी। ये तो सिर्फ एक लड़ने का तरीका और अपने पहरावे का तरीका। ये जो लेडीज है वो सूट सलवार पहन के तो लेडीज नजर आओगी, आदमी धोती कुर्ता पजामा पहनेगा तो आदमी नजर आऊगा, क्या लेडीज नहीं, कई पैंट फूट पहन दी। कई बार धोखा लग जाए बस में भी कि यार ये तो छोरा मेरे वही भाई पर देखा ना छोरा का थी वह लड़की, तो वो इतना की फर्क और कोई फर्क नहीं, हम भाई थे भाई रहेंगे। और ऐसी भावना नहीं जी वो अपने मुसलमान का या किसी धर्म का अपना पूरा काम करे तो हमने कर लेना चाहिए। वो उनकी टोपी लगा कर रखे, हम अपना तिलक रखा है और तनब लगा रखा, ये भी हिंदू तो भी मैं भी मैंने तो नहीं रखा, तो मेरी सोच है ना वो तो चॉइस का मुद्दा हो जाता है वो बस तो, जी जी। मेरे हिसाब से तो कोई इसमें डिस्प्यूट नहीं, कोई समझता तो गलत भी सोच ऐसा करना भी चाहिए। हाँ, पापी हिंदू में हो या मुसलमान में उसको बख्शना चाहिए जी। जो आतंकवाद का काम करे, आतंकवाद कोई भी हो सकता है। जी। हिंदू कुश 28 न्यूज़ चैनल, आपके चैनल में मैंने जो चुलकाना धाम के जो सरपंच हैं, 10,000 वोटों का गाँव है, उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने बेबाकी से अपनी राय दी। और जो मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक आदमी अपने विचारों से बड़ा है, एक कॉलेज अपने परसेंटेज से बड़ा है, और पूरे हिंदू जगत से और बाबा श्याम में आस्था रखने वालों से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इस पवित्र धाम पे ज़रूर आए।
एक और मेरी बात आऊँ, जी मैं बिल्कुल नॉर्मल आदमी हूँ और नॉर्मल सरपंच हूँ जी अगर किसी आए ना यहाँ श्रद्धालु आने वाले ना कोई परेशानी आवा रात के समय कोई सवारी ना मिले गाड़ी खराब हो जाए या कोई और दिक्कत हो तो मेरा नंबर 90545470 है उस पर कॉन्टैक्ट करके हमारा रात को 90545470 हाँ उस पर कॉन्टैक्ट करके ये पूछ सकते हैं भाई साहब हमने जगह नहीं मिली हम परेशान हो गए उसका बाबा शाम करेगा हम तो क्या करेंगे उसका इंतजाम हम बैठाओगे सोने का बैठने का। ठीक है तो इससे इसमें आएगा नगरी में। और मेरा एक और मानना है कुछ लोग कैसे होंगे कुछ लोग कैसे हैं, गांव नगरी है बहुत बड़ी नगरी है इस गांव ने मेरे को 26 से 40 वोट दी सरपंच बनाया तो मेरा काम एक ही है मैंने सेवा करनी और मैं ज़्यादा बकवास में और झूठी बातों पर विश्वास नहीं करता। और जो परेशान मेरी नगरी में होगा बाबा श्याम की नगरी में हो तो बाबा श्याम की नगरी में मैं चौकीदार हूँ तो मैंने चौकीदार पुगाना है तो मेरे चौकीदार के टाइम पर कोई दुखी ना हो अगर जो ऐसी स्थिति हो तो फ़ोन करें। मेरा भी घर है फिर मेरे द्वारा चौपाड़े भी हैं कुछ धर्मशाला भी है उनको बैठने उठने का जगह देंगे। तो दोबारा सरपंच साहब मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल है आने वाले टाइम में यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु आएंगे तो आप सरकार से व्यू लेके और मैं भाटिया साहब जो एमपी हैं मैं उनके पास भी जाऊंगा क्या भाई क्या विज़न है और जब मुख्यमंत्री सैनी साहब यहाँ आएंगे तो मेरा जोर शोर से मेरा चैनल हम पक्के भगत हैं बाबा श्याम के पक्के भगत हैं मेरा चैनल जोर शोर से उठाएगा। हमें यहाँ अत्याधुनिक सुविधा चाहिए क्योंकि हम यहाँ आते रहेंगे पहले भी आए हैं अत्याधुनिक सुविधा चाहिए और 20 किलोमीटर की पेरिफेरल बाउंड्री में जैसे आप लोगों ने बोला है हम तो इसको बोलेंगे एक्सटेंड करो आप इसको और एक सिस्टम से सारा हर जो है धर्मशालाओं के लिए सरकार जो है ऑल आउट करे और यहाँ पे जो करोड़ों की जो पब्लिक आएगी जो श्रद्धालु आएंगे तो ये आपके लिए आने वाले टाइम में चुलकाना धाम वासियों के लिए एक चैलेंज होगा कि वो एक अच्छी इमेज चुलकाना धाम की लेके जाएं और साथ साथ जो एक ऐसा सिस्टम बने कि जो यहाँ की जो वासिंदे हैं इस गांव के इस धाम के उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप सरपंच साहब मैं आपको बधाई देता हूँ आप इस काम में आगे लगे रहो और जो है हमारा चैनल आपके साथ है आपके अच्छे विजन है मैं इसी अंक में जो है मैं यहाँ विदा लेना चाहूँगा। राम राम जी। हाँ बताओ कोई